नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर आ रही है कि नेपाल रूस से बहुत ज्यादा नाराज है और इस नाराजगी को नेपाल ने सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया है। इस खबर को देखिए, जिसके अनुसार नेपाल ने साफ तौर पर रूस से कहा है कि उसे नेपाली गोरखाओं की रूसी सेना में शामिल करने से बचना चाहिए। लेकिन नेपाल ऐसा क्यों कह रहा है, आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि रूस यूक्रेन से पिछले 22 महीनों से लड़ रहा है और ये युद्ध अभी कितने महीने और चलेगा, इस बारे में कोई नहीं जानता। रूस और यूक्रेन दोनों ही हथियारों का खुला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान देश जिस एक कमी से जूझ रहे हैं वो है सैनिकों की कमी। क्योंकि हथियार तो रूस के पास काफी हैं और अगर कम है तो वो दूसरे देशों से खरीद लेता है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर लगातार लड़ रहा है, लेकिन अलग अलग हथियारों के होने के बाद भी लड़ने के लिए सैनिकों की कमी से दोनों देश परेशान हैं। अब जो लोग डिफेंस की न्यूज से जुड़े रहते हैं उन्हें याद होगा कि भारत और नेपाल के बीच जब सीमा विवाद हुआ था तो नेपाल ने अपने लोगों को भारतीय सेना में भेजने से मना कर दिया था। उसके बाद जब भारत ने अग्निवीर योजना चलाई तो नेपाल ने लगभग गोरखा लोगों को भारतीय सेना ज्वाइन करने से रोक दिया था। लेकिन गोरखा लोग स्वभाव से हिम्मत वाले होते हैं और लड़ाके भी होते हैं। उसी दौरान जब रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई हुई तो 200 से 250 गोरखा लोग रूस की ओर लड़ने के लिए चले गए थे। उस समय रूस ने भी विदेशी लोगों को अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। बदले में लगभग 2 लाख रूबल पर माह का वेतन ऑफर किया गया था। भारतीय रुपए के हिसाब से ये लगभग 2.25 लाख रुपए का अमाउंट होता है। अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छा खासा अमाउंट है, इतना तो भारतीय लोग भी नहीं देते, तो फिर क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, इसमें पेंच है। दरअसल ये जो वेतन है ये तो केवल सैनिक को सैलरी के तौर पर दिया जाने वाला है, लेकिन अगर सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को किसी भी तरह की सांत्वना राशि या पेंशन देने की बात नहीं की गई थी। ऐसे में जब घर का कमाने वाला बंदा दुनिया से चला जाएगा तो उसके परिवार की दिक्कतों को दूर करने के लिए किसी भी धनराशि की कोई बात नहीं की गई थी, जो कि इस समझौते की बड़ी कमी थी। हालांकि भारत की सेना में जब ये गोरखा लोग शामिल होते थे तो इन्हें सैलरी के अलावा सभी तरह के वही बेनिफिट्स मिलते थे जो भारतीय सरकार भारतीय लोगों को देती थी। बल्कि मृत्यु के उपरांत पेंशन अथवा वीरता सम्मान भी भारतीय सैनिकों के समान मिलते थे। लेकिन पिछले दिनों दुर्भाग्य से 6 नेपाली सैनिक युद्ध में मारे गए, जिसके बाद उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए अब नेपाली सरकार ने रूस से उन परिवारों के लिए पैसे की डिमांड की है। इसके अलावा नेपाल की सरकार ने रूस से कहा कि युद्ध में तैनात सभी सैनिकों को तुरंत नेपाल रवाना किया जाए। दरअसल 1947 में भारत को मिली आजादी के समय हुए समझौते के अनुसार नेपाली गोरखा भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन की सेना में कार्य कर सकते हैं, जिनको उन देशों के सैनिकों के समान ही धन और सम्मान दिया जाना तय हुआ था। लेकिन किसी अन्य देश के साथ नेपाल का ऐसा कोई समझौता नहीं है। ऐसे में जो नेपाली लोग रूस की सेना में शामिल होने गए भी हैं, उन्होंने नेपाली सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि 1 अगस्त को ही नेपाली विदेश मंत्रालय ने सभी नेपाली नागरिकों को सभी तरह के युद्धरत देशों की सेना में शामिल न होने का आग्रह किया है। लेकिन 6 नेपाली लोगों की मृत्यु एवं 1 नेपाली सैनिक के यूक्रेन द्वारा गिरफ्तार कर लेने के बाद नेपाली सरकार पर घरेलू प्रेशर बढ़ गया है, जिसके कारण नेपाल की सरकार अब रूसी सरकार से मुआवजे की डिमांड कर रही है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।